हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं 10th बोर्ड एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि हर साल 10वीं बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो जाती है, तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप परीक्षा में बेहतर और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इसके लिए आज से हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन ये जो इक्वेशन है एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ये एक पैराबोला को दिखा रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें है। इसके दो शेप होते हैं। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। अगर a की वैल्यू 0 से छोटा होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ गिरता है। तो इसमें से ये वाला सही है, a is less than 0। सेकेंड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। कोई प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर कर देने के बाद उसके टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 2। अगर 2 का स्क्वायर कर दें तो मिलेगा 2 2 या 4। एक इसका फैक्टर 1 भी होता है, तो टोटल फैक्टर्स हुए 1 2 3। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए। जैसे हम 5 ले लें तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, इसके टोटल फैक्टर्स होंगे 3। तो ऑप्शन डी सही है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस k प्लस 1x प्लस 2 1 माइनस के वाई इज इक्वल 15 एंड 4y इज इक्वल 3x माइनस 8 हैज़ नो सोल्यूशन इज। आप लोग पढ़े होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x। इन दोनों इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। एक लाइन को दिखाते हैं, ये पैरेलल होंगे तो इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऊपर की तरफ करेंगे। 3x 4y को अगर हम राइट में लेके जाएं माइनस 4y, तो इसके रेशियो की प्रॉपर्टी लगाते हैं। k प्लस 1/3 इज इक्वल 2 1 माइनस k अपान माइनस 4। चूँकि c1/c2 इक्वल नहीं होता तो उसको नहीं लिखेंगे, इसी समय k की वैल्यू मिल जाएगी। 2 2 या 4। अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल 3 माइनस 3k। अब k को एक तरफ कर लीजिए। माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल माइनस 3k, माइनस 2k इधर जाएगा प्लस 2k, माइनस 5 इज इक्वल माइनस k की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ टर्म ऑफ द AP √27 √75 √147 डॉट 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 इज। हमें बताना है कि इसका छठवां टर्म कौन सा होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल 27। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 √3, क्योंकि ये एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा। देखिए हमें चाहिए सिक्स्थ टर्म, इसके लिए हमें चाहिए a और d की वैल्यू भी चाहिए। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। तो हमें 75 का भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। √75, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 5 5 या 25, 25 3 या 75, तो ये हो जाएगा 5 √3। d बराबर मिल जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से 5 √3 माइनस 3 √3 2 √3। सिक्स टर्म हो जाएगा a प्लस 5d। जो टर्म हमें निकालना होता है उससे कम d लेते हैं। a की वैल्यू हो गई 3 √3 प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 2 √3। 3 √3 10 √3, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 √3। ये 13 को अंदर लेके जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि पेयर बन के बाहर आता है तो अंदर जाके फिर डबल हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, मल्टीप्लाई करिए 3 9 या 27,
3 6 जा 18, 20, 3 1 जा 3, 3 2 5, 507। क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल सच दैट पी क्यू इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड आर पी क्यू 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। तो इसमें पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट है एंड क्यू आर कॉर्ड है। तो अगर सेंटर से इसके हम इस लाइन को मिलाएं तो ओ पी क्यू आर को बाइसेक्ट करती है और ये परपेंडिकुलर होती है इस पर। क्यू पी हाइपोटेनस है एंड पी एम बेस है और ये 60 डिग्री या 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसमें हम साइन 30 लिखें, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन होता है लंब बटा कड़, कास होता है आधार बटा कड़, टैन होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर क्यू एम अपॉन 7। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 क्यू एम अपॉन 7। क्यू एम अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 7/2। जितना क्यू एम है वही एम आर है, तो क्यू आर हो जाएगा 2 टाइम्स 7 सेंटीमीटर। Rana is 1.5 meter tall at an instant. His shadow is 1.8 meter long. At the same instant, the shadow of a pole is 9 meter long. How tall is the pole? तो रैना का हाइट ले लेते हैं ये एंड पोल की हाइट ले लेते हैं ये। ये है 1.5 मीटर, ये हमें नहीं पता। इसकी शैडो मान लो यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो दोनों के हाइट एंड शैडो का रेशियो बराबर होगा। जो जितना बड़ा होगा उसका उतना बड़ा शैडो होगा। वन 1.5 मीटर टाल है तो इसकी शैडो बन रही है 1.8 मीटर और पोल की शैडो बन रही है 9 मीटर। इसका रेशियो लीजिए 1.5/1.8 इज इक्वल h/9। सेम डिजिट पर डेसिमल है तो डेसिमल को हटा सकते हैं। 9 2 जा 18, 15 का हाफ करना है। 15 को क्या लिख सकते हैं 14 + 1, 14 का हाफ 7, 1 का हाफ 0.5 मीटर। यही आंसर है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो बताइए कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं।